अस्सलामु अलैकुम। हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, रब कायनात की रहमतों की बरसात का महीना करीबान पहुंचा है, जिस महीने की बरकत का अंदाजा हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल से होता है। फरमाते हैं, पूरा साल इंसान को मजमूई तौर पर जितनी बरकत हासिल होती हैं वो इस माह के सामने ऐसी हैं जैसे समंदर के सामने पानी का एक कतरा। एक और जगह पर लिखते हैं, अल्लाह ताला ने साल भर के बरकत व अनवार रमजान में और इन बरकत का जवाहिर आखिरी अशरे में रख दिया और आखिरी अशरे का जौहर शब कद्र में रख दिया। और वो रात, वो अशरा, वो माह कितना अजीम है जब नवाजने वाला रहमतों के खजानों से मालामाल कर देता है। और ये कि मांगो तो क्या मांगो। याद रहे कि रमजानुल मुबारक कुरान से ताल्लुक की तजदीद का और अपने जायजे का महीना है। वो हिदायत जो खाने पीने ओढ़ने के चक्करों में हमारी नजरों से ओझल हो जाती है, उसको इस माह में ढूंढने और सबसे मुकद्दम रखने वाला महीना है और सबसे मुकद्दम रखने का महीना है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो ये अज़्म करे कि वो इस महीने अल्लाह की रहमतों को समेटेगा और अपने गुनाहों को मुआफ कराएगा। आज की वीडियो में हम अपने नाज़रीन के लिए रमजान के महीने का पहला वजीफा पेश करने जा रहे हैं, जो कि रमजान के चांद का वजीफा है। ये वजीफा कुरानी वजीफा है जो कि अपने अंदर बड़े खवास रखता है। ये किस सूरत का वजीफा है और इसका तरीका क्या है, इस हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, हिस्सा बने। प्यारे दोस्तों, हमारा आज का वजीफा कुरान पाक की जिस बाबरकत सूरत का है वो सूरत है सूरह इखलास, जो कि 30वें पारे की मुख्तसर सूरत है लेकिन फजाइल के लिहाज से बहुत बड़ी है। इस सूरत का वजीफा आपने कैसे करना है ये बताने से पहले आपको मुख्तसरन रमजान की फजीलत बताते हैं। दोस्तों, याद रहे कि रमजानुल मुबारक ऐसा महीना है कि इसके अव्वल अशरे में हक ताला की रहमत बरसती है, जिसकी अनवार व असरार जाहिर होने की काबिलियत और इस्तेमार पैदा होकर गुनाहों के जुल्मात और मासियत की कसाफतों से निकलना मैसर होता है। और इस मुबारक माह का दरमियानी हिस्सा गुनाहों की मग़फ़िरत का सबब है और इस माह के आखिरी हिस्से में दोज़ख की आग से आज़ादी हासिल होती है। कहते हैं, जिसने मक्का में रमजानुल मुबारक को पाया, फिर उसके रोजे रखे और जितना हो सका इसकी रातों में क़याम किया, तो अल्लाह ताला उसके लिए दीगर मकामात पर 1000 रमजानुल मुबारक गुजारने का सवाब लिखेगा। और अल्लाह ताला उसके लिए रोजाना दिन और रात में एक एक गुलाम आज़ाद करने और अल्लाह की राह में 2 सवारों को सवारी देने और दिन और रात में एक एक नेकी का सवाब लिखेगा। दोस्तों, याद रहे कि रमजान की हर घड़ी रहमत भरी है। रमजान के रोजादार के लिए दरिया की मछलियां अफ्तार तक दुआएं करती रहती हैं। इसलिए इस महीने में ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह, इस मुबारक महीने में हम तेरी रहमत के तलबगार हैं, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा, हमको बख्श दे और सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमा कि रमजानुल मुबारक के जाने के बाद भी हम गुनाहों की दुनिया में वापस न पलट जाएं। रिवायात में आता है कि जो शख्स रोजेदार हो तो उसको चाहिए कि वो खजूर से अफ्तार करे। अगर खजूर न मिल पाए तो फिर पानी से अफ्तार कर ले, क्योंकि पानी पाक करने वाला है। जिसने रोजेदार को रोजा अफ्तार कराया उसे भी उतना ही अज्र मिलेगा जितना रोजेदार के लिए होगा। रोजेदार के अज्र में कुछ भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, रिवायात में ये भी आता है कि जब रमजान की पहली शब होती है तो शैतान और सरकश जिनों को जकड़ दिया जाता है, जहन्नुम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और कोई भी दरवाजा खुला नहीं छोड़ा जाता। जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और कोई भी दरवाजा बंद नहीं रखा जाता। और एक नदा देने वाला नदा देता है, ए खैर के तालिब आगे बढ़, और ए बुराई करने वाले बुराई के काम से रुक जा। और बहुत से लोग जहन्नुम से आजाद किए जाते हैं। और ऐसा हर शब को होता है। जो बंदा मोमिन रमजान की किसी रात नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके हर सजदे के इवज उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और उसके लिए सुर्ख याकूत का एक महल बनाता है, जिसके साथ 1000 दरवाजे होते हैं और हर दरवाजे पर सोने की तमाकारी होगी और उस पर सुर्ख याकूत जड़े होंगे। सुभान अल्लाह, कितने बड़े बड़े इनामात अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए इस महीने में रखे हैं कि अल्लाह की रहमत भी आम हो जाती है और मग़फ़िरत भी आम हो जाती है। कितनी कम नसीबी है उस शख्स के लिए जो कि रहमत और मग़फ़िरत की बरसात में भी अपने लिए रहमत और मग़फ़िरत न हासिल कर सके। इस महीने के शुरू होने से पहले ही हमें चाहिए कि हम इस बात का अज़्म करें कि महीने में अल्लाह को राज़ी करेंगे, अल्लाह की रहमतें समेटेंगे, अल्लाह से अपने गुनाह मुआफ़ कराएंगे और न सिर्फ अपने लिए अल्लाह ताला से मांगेंगे बल्कि अपने प्यारों के लिए भी अल्लाह ताला से मांगेंगे। जो जिंदा हैं उनके लिए भी दुआएं मांगेंगे और जो इस दुनिया से चल बसे हैं उनके लिए भी दुआएं मांगेंगे। आइए अब चलते हैं आज के वजीफे की जानिब।
دوستو جیسا کہ پہلے بھی بتلایا گیا کہ ہمارا آج کا وظیفہ رمضان المبارک کے چاند کا وظیفہ ہے، جسے آپ نے چاند نظر آ جانے کے بعد کرنا ہے۔ اگر چاند خود دیکھا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ نے خود چاند نہیں دیکھا تو کوئی حرج نہیں، آپ کو جیسے خبر پہنچے کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اور یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جس وظیفے کو آپ نے چاند نظر آ جانے کے بعد آنے والی رات میں کسی بھی وقت کر لینا ہے، چاہیں تو مغرب کی نماز کے بعد کر لیں یا عشاء کی نماز کے بعد، لیکن اس وظیفے کو آپ نے پہلی سحری سے پہلے کرنا ہے۔ اس کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، لیکن یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 200 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں دوبارہ 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک کے بعد سب سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے خوب رو کر معافی مانگیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رزق کی کشادگی مانگیں، اپنے لیے پاکیزہ اور حلال رزق مانگیں جو کہ وسعت والا ہو، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ آپ نہ صرف رمضان کے مہینے کو اللہ کی خوشنودی والے اعمال میں گزاریں گے، بلکہ اپنی پوری زندگی آپ اللہ کی خوشنودی والے کاموں میں گزاریں گے۔ اور اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی غربت و افلاس کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ ویسے بھی یہ کہا گیا ہے کہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے جب آپ اللہ سے اس مبارک وظیفے کے وسیلے سے مانگیں گے تو اللہ ضرور آپ کو وسعت رزق عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھا وہ وظیفہ جو کہ آپ نے رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد یکم رمضان کی رات میں کرنا ہے۔ آئیے آپ کو سورہ اخلاص کے چند مزید خواص بتاتے ہیں جو کہ اکابرین و صالحین کے بتلائے ہوئے خواص ہیں۔ اس سورت کی برکت سے 100 سال کے گناہ معاف کروانے کے لیے اس سورت کو 4 رکعت نماز نفل میں 200 مرتبہ پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے کہ 4 رکعت نفل اس طرح سے ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کو 50 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے 100 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس سورت کو روزانہ 10 مرتبہ پڑھنے کی تاکید ملتی ہے کہ جو کوئی دن اور رات میں اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہوتے ہیں۔ اور جنت میں داخلے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کو سوتے وقت بستر پر 100 مرتبہ پڑھا جائے، یعنی جب سونے کے لیے لیٹے تو بستر پر لیٹے سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور اس سورت کا ایک خاص عمل یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ جو کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا اس کے گھر سے غربت و افلاس دور ہو جائے گی۔ دوستو یاد رہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں اس سورت کی بہت اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقعوں پر لوگوں کو بتایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن پاک کے برابر ہے۔ جیسا کہ ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کی تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ بروایت صحیح مسلم۔ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔